तो आज की क्लास है इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका एंड इंडिया मालदीव रिलेशन पे। इससे पहले हम मैं आपको लास्ट क्लास में पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लिख रहे थे, राइट। वो हमारे रह गया था लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन इंडिया की आने वाली में इंडिया बांग्लादेश में एट द सेम टाइम इंडिया दीव्स टॉपिक है। एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे क्योंकि जब ये ओपिनियन तो हमारा नेक्स्ट से भी इंटरनेशनल से रिलेटेड हमारे लेसन्स रहेंगे जिसमें हम बेसिक्स कर ही लेंगे। आज के लिए बिकॉज चार टॉपिक्स हमको, दैट्स व्हाई द वीडियो इज ब्रेकिंग। मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। हेलो, अभी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? हाँ, नाउ इट इज ओके ना? ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि इंडिया और पाकिस्तान आज हमने लास्ट क्लास में जो शुरू किया था, इंडिया पाकिस्तान का हमने अभी तक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं किया है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिखेंगे पूरा। उसके बाद हमारे टॉपिक बचेगा इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इसके भी आज एक्सपर्ट ओपिनियंस कवर करेंगे। वाई? बिकॉज ये जो टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने इंडिया पाकिस्तान का बेसिक्स आपको पढ़ाया था, ऐसे ही ये जो बेसिक्स है ना हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स का, ये बेसिक्स हमारा हिंदी की इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास होगी, वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होंगे, अगर ये हमारे यहाँ कवर नहीं, ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियंस पे ध्यान देंगे। एंड अलग से जो कोर्स रहेगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस का, जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा दिसंबर में, वहां से हम इसका बेसिक्स कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का। ओके, सो वी वर राइटिंग दिस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में आगे कवर करते हैं। कहाँ तक लिखा था हमने? आई क्लियरली रिमेम्बर, कहाँ तक कवर किया था हमने? स्टीफन पी कोहेन तक। गुड। तो आगे लिखना शुरू कीजिए फिर। आगे लिखना शुरू कीजिए। दूसरे हमको एक्सपर्ट्स पे लिखने पड़ेंगे दो चार और, जिससे हम हमारे जो आंसर में टॉपिक के हिसाब से हम, ताकि अपनी व्यूज की वैरायटी डाल सकें उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो ही लिखने, उससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लिखने। लिखिए। दिलीप हीरो। दिलीप हीरो। दिलीप हीरो की एक बुक है, बुक का नाम लिखिए द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। The unfinished, the unfinished rivalry between इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बुक का नाम है। इसमें दिलीप हिरोन का क्या कहना है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, प्लीज राइट, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इज अ स्टोरी ऑफ,
It is a story of fatal miscalculations. Fatal miscalculations, comma, antagonisms, मतलब एक ऐसा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता. Antagonisms and mutual paranoia and mutual paranoia of elites. Mutual paranoia of elites. यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं जिसकी वजह से इनके जो रिलेशंस है बहुत ही खराब हो गए, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, रिजॉल्वेबल नहीं है. ये एंटागोनिज्म ऐसा है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है, रिजॉल्व नहीं हो सकता. एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं रीजन उसका ये भी है कि जो एलिट क्लास है, ठीक है, एलिट क्लास दोनों ही साइड की, चाहे वो पाकिस्तान की साइड हो चाहे वो इंडिया की साइड की एलिट क्लास हो, दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि आपस में ये लोग रेडी ही नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू सॉल्व दिस, क्योंकि हर कोई अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले को यूज करता है, अपना ऑब्वियसली अपनी पोजीशन को या अपनी पावर में आने के लिए बेसिकली दूसरी कंट्री का यूज किया जा रहा है. तो जो एलिट क्लास है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूज करते हैं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ मिसकैलकुलेशन. आगे लिखिए प्लीज. द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन लूम्स लाइक द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन. वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं भी आ रही हूँ. हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन. बहुत तेज बोल रहे हैं. Really sorry. Yeah. So please write the history of partition looms like Banquo's ghost. Looms like एक बेसिकली एक ड्रामा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का. उसमें एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, लॉर्ड बैंको. ठीक है, तो इनकी डेथ होने के बाद में भी इनका जो गोस्ट था, मतलब वो अभी तक भी बार बार अपीयर होता रहता था इसमें. ठीक है, तो बेसिकली वो एक तरीके से गिल्ट या फियर के फॉर्म में ये गोस्ट अपीयर होता था बार बार उस ड्रामा में. तो उसी को रिलेट करके यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन इट लूम्स लाइक Banquo's ghost on entire subcontinent. On entire subcontinent. मतलब इंडिया और पाकिस्तान जितना भी चाहें एक दूसरे से अलग जाना, दे कैन नॉट डू दैट. रीजन बिहाइंड दैट इज कि पार्टीशन के चलते हम देखेंगे कि कल्चर दोनों का ही सेम है. लोग नहीं चाहते कि आपस में लड़ाई हो, ठीक है, दोनों ही देशों के बीच में. लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं अपने पॉलिटिकल पावर में आने के लिए इन सभी चीजों का यूज करते हैं. ठीक है, तो बार बार ये चीज अपीयर होता है गोस्ट की तरह. जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन में जो सब भी एट्रोसिटीज हुई थी, वो बार बार अपीयर होती हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को सॉल्व करने की बात की जाती है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में दिलीप हेरो ने लिखा है
इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। ठीक है, आगे लिखिए प्लीज। नेक्स्ट, राजेश बसरूर। राजेश बसरूर। राजेश बसरूर की बुक है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इस बुक में राजेश बसरूर क्या लिखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, दिस इज ट्रू। Mansi, you're correct. Almost every prime minister in India dealt with issue of Pakistan personally. Dealt with issue of Pakistan personally. Yet we have not been able to. Yet we have not been able to. Not been able to manage Pakistan. To manage Pakistan because many factors operate. Because many factor operate beyond the control of India. Beyond the control of India. The great games among major powers is evident. Hence, given the level of animosity, given the level of animosity, we have managed the relations quite well. We have managed the relations quite well. ये राजेश बसरूर का कहना है। ठीक है, आगे लिखिए प्लीज। राइट नेक्स्ट, जॉर्ज टेनहैम। इनकी बुक है इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट। एक आर्टिकल बेसिकली इनका है, नोटबुक आर्टिकल, इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड interpretive essay. Interpretive essay. इसमें क्या लिखते हैं ये, that India Pakistan have structured their foreign policy against each other.
India, Pakistan have structured their foreign policy against each other. Their foreign policy against each other. If Pakistan's obsession with India is glaring, with India is glaring, New Delhi's treatment is hardly different, or India's treatment is hardly different. It is hardly different. Their policies are mutually exclusive. Their policies are mutually exclusive. एक मिनट रुकिए, I'm just coming. Hello? Yes. The policies are mutually exclusive everywhere and are seen as zero sum
games. Zero sum games. Pakistan challenges India's ambitions. Challenges India's ambitions. India's ambitions to emerge as a major power in the region. To emerge as a major power in the region. Pakistan puts forward a dual burden for India. Dual burden for India. First is failure to have decisive victory. Failure to have decisive victory. Second, lack of ability lack of ability to achieve aim of to achieve aim of regional hegemony. Regional hegemony. The struggle is so vital. The struggle is so vital. Hmm. That even end of Cold War has not made any change. Any change. There are many overlapping issues. Many overlapping issues like conflict of identities, conflict of identities. Next, subnational identity, subnational identity. Next, domestic politics. Domestic politics. The obstacles to peace are numerous. The obstacle to peace are numerous. Yes, it is decisive victory, मानसी. Failure to have decisive victory मतलब कोई जीत नहीं सकता.
इंडिया भी जीत नहीं सकता। इंडिया देखिए हार तो सकता नहीं, लेकिन इंडिया जीत भी नहीं सकता, इसीलिए इंडिया पे ये बर्डन है। ठीक है, मोर लाइक जो स्टीफन कोहेन ने बोला था, पी कोहेन ने, बिल्कुल वैसा है। ठीक है, आगे लिखिए, द ऑब्स्टेकल टू पीस आर न्यूमरस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। हाँ, स्टेलमेट सिचुएशन ऑन बोथ sides of the border. On both sides of the border. India till date had not accepted. India till date had not accepted the existence of Pakistan. The existence of Pakistan. It continues to treat. It continues to treat Kashmir as Kashmir as law and order issue as it cannot accept the two nation theory. The two nation theory. It is because of Pakistan. It is because of Pakistan. India cannot achieve what it wants to achieve. What it wants to achieve. नेक्स्ट आगे लिखिए, हुसैन हक्कानी। नेक्स्ट व्यू है हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी इन हिज बुक री-इमेजिंग पाकिस्तान। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में। यस, because to become a world power, India needs to be first a regional power. ठीक है, हुसैन हक्कानी, री-इमेजिंग पाकिस्तान। Pakistan nurtures false narratives, मतलब झूठी कहानियां बनाता है पाकिस्तान। जैसे आज तक पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में ये लिखा गया है, जितनी भी वॉर इंडिया के साथ हुई हैं, हर वॉर में पाकिस्तान जीता है। सो पाकिस्तान nurture false narratives. It is in the state of denial. It is in the state of denial. Pakistan's reductive nationalism. Pakistan reductive nationalism. The reductive nationalism comes in the path of comes in the path of improvement of relationship. Improvement of relationship.
पाकिस्तान रिडक्टिव नेशनलिज्म का क्या मतलब है, लिखिए। पाकिस्तान नेशनलिज्म पाकिस्तान नेशनलिज्म comprises of comprises of 95% hate for India and 5% love for Pakistan. 5% love for Pakistan. In his article, Why Can't Just We Be Friends? He mentions he mentions obsession with Kashmir. He mentions obsession with Kashmir, role of army, and elites attitude of elites. नेक्स्ट लिखिए। आप चाहे तो इनको भी कोट कर सकते हैं, इनमें से दो दो मैक्सिमम आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए। जो भी आपको अपने जो भी आंसर है उसके साथ में रिलेटेबल लगे वो लिख लीजिए। टीसीए राघवन, टीसीए राघवन, in his book The People Next Door, The People Next Door, The Curious History of India's Relation with Pakistan. The Curious History of India's Relation with Pakistan writes that writes that enough has changed enough has changed to make sure that to make sure that older solutions will not work. Older solutions will not work. We keep on inhaling the voices of the past, the voices of the past to deal with the present. To deal with the present. The cyclical pattern of the cyclical pattern of resumption of talks
and hawkish standoffs will go on. Hawkish standoffs will go on मतलब रुकेगा नहीं, सोल्यूशन कोई है नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। और पुरानी बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं ऑलरेडी, उसकी वजह से प्रेजेंट भी आज के टाइम पे पुराने तरीकों से ही डील किया जाता है। इस वजह से जब भी टॉक शुरुआत होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस से दोबारा वहीं आकर के हम खड़े हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। आगे लिखिए, एक और थिंकर आप लिख सकते हैं, एक्सपर्ट लिख सकते हैं इसमें, कांति बाजपेयी। says that India's policy of Pakistan, India's policy of Pakistan has reached to dead end. Has reached to dead end. Coercive diplomacy is untenable. Pakistan's ability to bear coercion ability to bear coercion is quite high. Is quite high. It is not a squeamish power. It is not a squeamish power. It is not a squeamish power. International patience with India is wearing down. It is wearing down or declining. Pakistan is a sharp power. Pakistan is a sharp power. It has trapped India in propaganda war. In propaganda war. India has lent itself India has lent itself to be to appear irresponsible power. Irresponsible power. India needs strategic patience. Strategic patience. India should come back to India should come back
to negotiating table. To negotiating table. India should stop crying wolf with USA. India should stop crying wolf with USA over Pakistan. Over Pakistan. India should pursue three strategies. India should pursue three strategies. First, reopen the dialogue. Reopen the dialogue. Second, strengthen strategic relation. Strengthen strategic relation with USA to pressurize Pakistan. To pressurize Pakistan. Go for detente. That means a relaxation of tensions. Relaxation of tensions with चाइना. ये तीन स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडिया फॉलो कर सकता है. इसके अलावा आप सुमित गांगुली का भी व्यू लिख सकते हैं. सुमित गांगुली. सुमित गांगुली का क्या कहना था? Talks about the deadly impasse. The deadly impasse. You can mention Kulbhushan Jadhav case, Abhimanyu return as an example in this case. Examples तो बहुत ही welcome है. ठीक है. देखिए, India should maintain deterrence by denial. India should maintain deterrence by denial. India should maintain adequate forces in Kashmir. In Kashmir. In context of growing radicalization around the world, in context of growing radicalization around the world, in context of growing radicalization around the world, India should take steps. India should take steps to check radicalization of Muslim youth. To check radicalization of Muslim youth in the country. Full stop. India should strengthen counter-insurgency efforts. India should strengthen
insurgency efforts, counter insurgency efforts, and address grievances in Kashmir, and address grievances in Kashmir. आगे लिखिए नेक्स्ट। शशि थरूर, शशि थरूर, in his book Pax Indica calls Pakistan as brother enemy. Brother enemy. There is very limited option. India has in dealing with Pakistan bilaterally. In dealing with Pakistan bilaterally. India has tried all sorts of diplomacy. India has tried all sorts of diplomacy, from bus to cricket, bus to cricket, but nothing works. But nothing works. Hence, he proposes, back channel diplomacy. Back channel diplomacy. That is reaching to the countries, reaching to the countries that have leverage on Pakistan. Leverage on Pakistan. For example, USA. USA. For example, USA Saudi Arabia and UAE and UAE. India should utilize India should utilize its growing weight in international economy
to pressurize donor institutions like World Bank, IMF, etc., to put conditionalities on Pakistan, to put conditionalities on Pakistan to take effective counter-terrorism efforts, to take effective counter-terrorism effort. For example, FATF list. For example, FATF list. India should also utilize India should also utilize its growing political weight, its growing political weight in international platforms like United Nations to take effective to take effective counter-terrorism efforts, to take effective counter-terrorism measures. Counter-terrorism measures. India should pressurize international community. India should pressurize international community for earliest conclusion of CCIT. इन ब्रैकेट आप इसकी फुल फॉर्म लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म दिस इज CCIT. तो ये है शशि थरूर का, ठीक है. सो ये सभी चीज़ हम देखते हैं. ये एक्सपर्ट थोड़े ओपिनियंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. डज द एलिफेंट डांस हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल रिलेशन. देखिए, अगर आपको बेसिक्स आते हैं अच्छे से तो यस आप पढ़ सकते हैं डज द एलिफेंट डांस. आप उसमें बेसिक्स के साथ में रिलेट कर पाओगे राघव, तो आपको सब समझ में आ जाएगा.
ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि पहले दिसंबर में एक बार इंटरनेशनल रिलेशन का हमारा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद पढ़ना आप, जब बेसिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, देन इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या कवर किया है, देखिए शुरू से मैं आपको बता देती हूँ। आज जो हमने शुरू किया, तो दिलीप हीरो का क्या कहना था ये मैं बता चुकी हूँ। राजेश बसरू का कहना था कि देखिए हर एक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के इशू पे पर्सनली डील किया है, उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के हाथ में भी नहीं होते। जैसे बहुत सारी मेजर पावर्स होती हैं आपस में अलाइंड होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे पाकिस्तान कभी चाइना के साथ अलाइंड होता है, कभी यूएसए के साथ अलाइंड होता है। तो इस एनिमोसिटी के लेवल की वजह से हम कभी भी इस तरीके से तो नहीं रिजॉल्व कर पाए, लेकिन हमने मैनेज फिर भी कोशिश की है मैनेज करने की पाकिस्तान के रिलेशंस अपने इंडिया के साथ। फिर आते हैं जॉर्ज तनहम। इनको अगर आपको कोट करना है तो आप बोल सकते हैं कि इनका कहना है कि इंडिया ने भी अपनी ऐसी पॉलिसी बना रखी है पाकिस्तान के अगेंस्ट में है जो, और पाकिस्तान की भी पॉलिसी ऐसे स्ट्रक्चर हुई हुई है जो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया के अगेंस्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही ऑब्जेशन है इंडिया के लेकर के, इंडिया को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं। सेम चीज जॉर्ज तनहम का कहना है इंडिया के केस में भी है, इंडिया वाले भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं पाकिस्तानीज को। दोनों की जो पॉलिसीज हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों की पॉलिसीज ऐसे ही काम करती हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इसमें हम देखते हैं कि एवरीवेयर ये देखा जाता है कि बेसिकली इट इज सीन एज अ जीरो सम गेम। अगर इंडिया कुछ करता है तो पाकिस्तान भी कुछ करता है, पाकिस्तान की अगर कोई पॉलिसी आती है फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कुछ ये लोग स्टार्ट करते हैं तो इंडिया भी सेम चीज कर रहा है। तो जीरो सम गेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही को ब्लेम करें, दोनों ही इस चीज में ब्लेम किए जाएंगे। पाकिस्तान जैसे इंडिया के एम्बिशंस को चैलेंज करता है एज अ मेजर पावर, क्योंकि रीजनल पावर जब तक नहीं बन पाएगी पाकिस्तान नहीं बन पाएगी एक ग्लोबल, इंडिया नहीं बन पाएगी एक ग्लोबल पावर। तो पाकिस्तान इंडिया पे एक बर्डन डालता है। पहला बर्डन है कि इंडिया देखिए जीत नहीं सकता, इंडिया पे ये बर्डन आ जाता है कि इंडिया के इंडिया फेल्स टू हैव अ डिसिसिव विक्ट्री। इंडिया जो है जीतने के बावजूद, मतलब इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी इतनी है उसके बावजूद वो पाकिस्तान हार, देखिए इंडिया हार नहीं सकता, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, हम देखते हैं कि ये बर्डन है इंडिया पे, दिस अ लैक ऑफ एबिलिटी टू अचीव द एम ऑफ रीजनल हेजेमनी एज वेल। पहली चीज तो कि हम पाकिस्तान के साथ में ही जो हमारे टेररिस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान की वजह से, उसको भी हम कम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से हॉस्टाइल रिलेशंस है हमारे, इसकी वजह से हमारे रीजन में ही पूरे एज अ साउथ एशिया इंडिया की हेजेमनी डेवलप नहीं हो पा रही है। इंडिया इंडिया एज अ रीजनल पावर इमर्ज नहीं हो रहा है। तो फिर इंडिया एक ग्लोबल पावर कैसे बनेगा इस सेंस में। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बीच में, मतलब आप स्टडी करोगे इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ही नहीं हो पाता है। सो व्हाट वी सी इज कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे ओवरलैपिंग इश्यूज हैं जिसमें आइडेंटिटीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं सभी लोगों की। इंडिया के साथ में पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को सिमिलर नहीं मानता है, रादर सऊदी अरेबिया के साथ में अपने आप को रिलेट करता है। ऐसे ही सब नेशनल आइडेंटिटी को लेकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसी को हाईलाइट करते हैं और इसमें बोलते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है यानी अड़चन है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अड़चन, इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ये चीज पे आती है कि जो बहुत सारे दोनों ही साइड पे, ठीक है, इवन उनके साइड में भी जो पॉलिटिशियंस हैं हमारी साइड में जो पॉलिटिशियंस हैं, दोनों की साइड से हमको सेम चीजें सेम बातें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट इंडिया आज तक भी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि कश्मीर इशू को वो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह ट्रीट करता है रादर देन कि एक डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन टू कंट्रीज। तो इंडिया आज तक भी खुद भी टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में, नेहरू का ये मानना था कि एक दिन पाकिस्तान कहाँ जाएगा इंडिया को छोड़ करके, वापस एक बार इंडिया में ही आएगा। तो इसीलिए नेहरू ने ऐसी ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ में जिसमें 80% वाटर पाकिस्तान के पास जाता है और
20% वाटर इंडिया के पास था, ये सोच करके कि कहाँ जाएगा, इंडिया के पास ही आना है, बिकॉज कल्चर वाइज भी देखोगे आप तो काफी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, हिस्ट्री हमारी सेम है, दैट्स वाई। तो इंडिया इस मामले में जो अचीव करना चाहता है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान वो अचीव भी नहीं कर पा रहा है। ये इतना बड़ा एक टाइप का अड़चन, ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान ने इंडिया के लिए। तो ये जॉर्ज तन्हम का व्यू था। इसके अलावा आप दूसरे स्कॉलर्स का व्यू अगर डालना चाहें, जैसे हुसैन हक्कानी है, इनका व्यू डाल सकते हैं कि पाकिस्तान को रीइमेज करने की जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान अपने देश में क्या करता है, अपने जो भी एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं उसमें भी गलत स्टोरीज का इस्तेमाल करके लोगों को गलत मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, जैसे फॉल्स नरेटिव्स को पाकिस्तान नर्चर करता है कि सारी वॉर्स में आज तक यही जीते हैं। अगर आप किसी पाकिस्तानी नेशनल से बात करेंगे ट्विटर पे या इधर उधर, तो यू विल गेट टू नो कि उनके दिमाग में ये रहता है कि दे हैव वॉन एवरी सिंगल वॉर। कारगिल भी उन्होंने जीता था, 1965 भी उन्होंने जीता था, ऐसा उनका मानना है, ये पाकिस्तान उनको बोलता है। तो दे आर इन द स्टेट ऑफ डिनायल। पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है, पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा प्यार नहीं है इन लोगों का, इंडिया के लिए ज्यादा नफरत है। अगर आप इंडियन नेशनलिज्म देखोगे तो लोगों के अंदर में पेट्रियोटिज्म है, जो नेशनलिज्म है वो अपने देश को लेकर के 100% प्यार है, दूसरी कंट्री से लेकर के नफरत नहीं है। हमको हमको अपनी देश से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है, 90% वो इंडिया के लिए हेट है और 5% लव फॉर पाकिस्तान है। तो अपने आर्टिकल में हुसैन हक्कानी ने लिखा था कि हम क्यों दोस्त नहीं हो सकते, उसमें मेंशन किया था ये सभी रीजंस की वजह से। आर्मी क्योंकि एक ऐसा रोल प्ले करती है, एलीट जो है पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की वजह से, दूसरा है कश्मीर को लेकर के जो दोनों देशों का ऑब्सेशन है उसकी वजह से। ठीक है, एट द सेम टाइम आप दूसरे फिर एक स्कॉलर को कोट कर सकते हैं, विच इज टीसीए राघवन। टीसीए राघवन अपनी बुक में लिखते हैं कि बहुत सारी चीजें की गई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सोल्यूशन कोई निकल के नहीं आ रहा है। पुराने सोल्यूशन तो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो कश्मीर इशू को लेकर के भी जो पहले माना जा रहा था कि प्लेबिसाइट होगा तभी सोल्यूशन निकलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुराने सोल्यूशन अब काम नहीं करेंगे। चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है कश्मीर की। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं। तो आज भी जब भी हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, अपने रिलेशंस अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में, सो व्हाट वी सी इज कि इसमें इनकी जो पुरानी अभी भी जो राइवलरी है, जो पुरानी इनकी जो भी इश्यूज थे वही आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, वही बार बार चीजें आ जाती हैं। प्रेजेंट तो सॉल्व, मतलब प्रेजेंट इश्यूज तो क्या ही सॉल्व होंगे। तो एक साइकिलिकल पैटर्न चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ में एक पीरियड आता है जब नॉर्मलाइज हो जाता है रिलेशन, सब सही होने वाला होता है, फिर उसी टाइम पे स्टैंड अप हो जाता है, कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। दिस इज व्हाट वी सी। तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ये हाईलाइट करते हैं, दिस इज अ ग्रेव प्रॉब्लम। फिर आते हैं कांति वाजपेयी। इनका कहना है कि जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर के वो डेड एंड तक आ चुकी है, तो पॉलिसी है ही नहीं। मतलब बेसिकली अगर आज हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी फॉलो करते हैं कि फोर्स करके मान लीजिए पाकिस्तान पे कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की सोल्यूशन, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो एबिलिटी है कोर्जन सहने की वो बहुत ही हाई है। आपको देखिए ना, ऐसा देश जिसमें टेररिज्म पनप रहा है, टेररिज्म के चलते इतनी ज्यादा वहीं पे अटैक होते हैं, पाकिस्तान में ही कितने हो जाते हैं, ठीक है, उसके बावजूद पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग रिड ऑफ दिस टेररिज्म। सो पाकिस्तान एक छोटी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वीक पावर है। इंटरनेशनल पेशेंस चाहिए इंडिया को, और वो भी पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान कितना भी, अब देखिए आप खुद सोचिए, उरी अटैक हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भी सुधरा नहीं पाकिस्तान, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक्स की, उसके बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दिस इज व्हाट वी सी। तो अल्टीमेटली इससे पाकिस्तान इंडिया का जो पेशेंस है उसको कम कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इंडिया का पेशेंस। पाकिस्तान बहुत ही शार्प पावर है, बहुत सोच समझ के ये सब डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बेसिकली ये इंडिया को फंसाना चाहते हैं प्रोपेगेंडा वॉर में। प्रोपेगेंडा वॉर क्या है, जानबूझ के ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। आज तक हम क्या लिखते आए हैं, आज तक हम हमेशा लिखते आए हैं कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, राइट। एक मिनट लाइव चला देती हूँ मैं, वेट, थैंक यू। सो पाकिस्तान, it's a sharp power.
सो आज तक हम यही देखते आए हैं कि इंडिया हमेशा से रिस्पॉन्सिबल रहा है, इंडिया ने पेशेंस रखा है अपना किसी भी मामले में, लेकिन रिसेंटली इंडिया का जो पेशेंस है टेस्ट किया जा रहा है और इंडिया ने भी जवाब दिया है अब। ठीक है, तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही यही है कि इंडिया को भड़काया जाए, ताकि इंडिया कोई ऐसा डिसीजन ले, कोई ऐसा एक्शन ले जिसकी वजह से आगे जाकर के इंडिया को एज अ इररिस्पॉन्सिबल पावर दिखाया जा सके। ठीक है, और इंडिया हमेशा अपनी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मांगता है तो यही बोलता है कि हम रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, बिहेव लाइक दैट। ठीक है, ये सब चीजें, तो इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होगा। इंडिया को यूएसए के पास में हमेशा पहले भाग जाता था इंडिया की, जब भी पाकिस्तान के साथ में कोई प्रॉब्लम होती थी कि पाकिस्तान इज डूइंग दैट और पाकिस्तान पे ये लगाना चाहिए, हमें सैंक्शंस लगाने चाहिए। इसके इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये करके देख चुके हैं हम, इससे कुछ नहीं होगा। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ में बढ़िया करने हैं। तो पहली, डायलॉग दोबारा से ओपन करो। ठीक है, रीओपन द डायलॉग। दूसरा, यूएसए के साथ में अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करो ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके, रादर देन कि यूएसए के पीछे के साथ में भागना कि आप पाकिस्तान पे अपनी कमर कसी है टाइप्स। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप स्ट्रेटेजिक रिलेशन डिफेंस पार्टनरशिप रखो, ताकि यूएसए भी अपने आप ही, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूएसए अपने आप करेगा प्रेशर पाकिस्तान पे। थर्ड स्ट्रैटेजी है कि चाइना के साथ में अपने टेंशन को रिलैक्स करो, क्योंकि अगर चाइना के साथ में टेंशन रिलैक्स रहेंगे, कल को चाइना हमारे फेवर में भी कर सकता है ऑब्वियसली। मतलब काफी टाइम तक तो हम देखेंगे कि चाइना इसी के साथ में रहा था, लेकिन चाइना को अगर अपनी ग्लोबल इमेज सुधारनी है तो उसको भी इस साइकिल से बाहर आना होगा, और पाकिस्तान के साथ में जो उनकी फ्रेंडशिप है इसको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। ठीक है, जो कि काफी सिग्नल सिग्नल भी हुआ था रिसेंटली, एक कहीं पे वोटिंग हुई थी तो उस हिसाब से पाकिस्तान के फेवर में चाइना ने डिसीजन नहीं दिया था, इनफैक्ट चाइना रिमेन न्यूट्रल, अगेंस्ट में नहीं दिया था तो न्यूट्रल वीटो पावर अपनी यूज नहीं की थी। तो दिस इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट कि चाइना भी अपनी ग्लोबल इमेज एज अ ग्लोबल प्लेयर चाइना भी चाहता है, तो उस सिचुएशन में हम अपनी टेंशन को रिलैक्स कर सकते हैं चाइना के साथ में पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बाकी in case of India Pakistan, even global institution failed like China, Malaysia, Turkey voted for Pakistan, helped Pakistan remain in great list of FATF. Yes, please explain how we can write it. We can write it like this, जिससे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि दे हेल्प पाकिस्तान रिमेन्ड, इसकी वजह से अब इन्होंने जो भी वोट किया है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में है अभी भी FATF की। सो सैंक्शंस के हिसाब से, और वैसे भी देखिए चाइना को आगे जाकर के आप ऐसे लिख सकते हो कि चाइना के वहां पर भी जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में यहाँ पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो चाइना इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस टेररिज्म, और पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। तो हम इसको हाईलाइट करके कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज पे काबू करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली चाइना को बेनिफिट ज्यादा नहीं है पाकिस्तान से, अरेबियन सी और ये सीपैक वाला एंगल तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है चाइना की, रादर देन चाइना नीड्स पाकिस्तान। अब वो पॉइंट भी अलग है कि एज अ प्रॉक्सी यूज करता है चाइना, लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम पे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तो ऐसे में जो सुपर पावर्स हैं, दोज हु आर कैपेबल, इनको ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ने के लिए पे पेंडेमिक आया, मतलब कोई वायरस, और जैसे होता है ना आपका सार्स हो गया, जैसे अभी रिसेंटली चाइना में 2003 के पास में सार्स वायरस बहुत ज्यादा फैला था, एयरबॉर्न वायरस था सार्स, चाइना में हांगकांग से स्टार्ट हुआ था ये। इबोला, जीका वायरस, ये सभी पेंडेमिक्स को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट पेंडेमिक विच इज गोइंग टू कम, इट हैव द पोटेंशियल, उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है। डू यू नो दैट? तो ये एक ग्लोबल चैलेंज में आता है आज के टाइम पे। इससे पहले भी बहुत टाइम आए हैं, अभी साइंस की वजह से एडवांस हो चुका है, लेकिन सभी नेशंस को वॉर्स वगैरह भूल करके साथ में आकर के काम करना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काफी अच्छे से काम कर रही है, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और भी काम किए जाने की जरूरत है।
अंडरस्टूड? सो ये चीज मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे सुमित गांगुली। ये बोलते हैं कि इंडिया को अपनी एडिकेट फोर्सेस कश्मीर में तैनात करनी होगी, ये सब चीजें बातें बोली जाती हैं। बाकी शशि थरूर बोलते हैं कि देखिए पाकिस्तान एक ब्रदर एनिमी है हमारा, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इंडिया के पास में पाकिस्तान के साथ में बायलेटरली डील करने के, कुछ काम ही नहीं करता। तो इसीलिए बैक चैनल डिप्लोमेसी बेहतर तरीका है, यानी उन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस बढ़ाइए जिनके थ्रू अब पाकिस्तान के जिन पे लेवरेज ज़्यादा है, जिन कंट्रीज का जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं, जैसे यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेट करता है, ये सब चीज़ें। तो इंडिया को अपने इंटरनेशनल इकोनॉमी को यूटिलाइज करके अपनी पोजीशन को प्रेशराइज करना चाहिए, सब इंस्टीट्यूशंस को, कंट्रीज को, कि पाकिस्तान पे कुछ सैंक्शंस या कंडीशनैलिटीज रखें कि वो टेररिज्म को अपने स्टेट से हटाएं। ठीक है, दे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज। एंड इंडिया को साथ ही साथ पॉलिटिकल अपना वेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अपना प्लेटफॉर्म्स में बढ़ाना चाहिए टू काउंटर द टू टेक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स। इंडिया को प्रेशराइज करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीसीआईटी लाना चाहिए। सीसीआईटी की बात 1996 से हो रही है, अभी तक भी सीसीआईटी नहीं आया है। सीसीआईटी इज अ कन्वेंशन जो स्पेशली इंटरनेशनल टेररिज्म पे होगी। दिक्कत ये है सीसीआईटी के साथ में कि टेररिज्म की जो डेफिनेशन है, देश इस पे ही राजी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जो यूएसए अफगानिस्तान में जो यूएसए ने एक्शन लिए, क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में काउंट किया जाएगा कि नहीं, ये सभी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सी इन दिस शशि थरूर आइडिया। इसके साथ हमारा इंडिया पाकिस्तान खत्म होता है। आगे हम अभी लिखने वाले हैं फर्दर, सिर्फ आप लिखेंगे इस चीज में। ठीक है, दैट इज इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका और इंडिया नेपाल के सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन लिख लेंगे हम। ठीक है, बाकी फिर फर्दर जो रह गया है वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी है आपका कल, तो कल या जब भी डाउट क्लियरिंग सेशन है उसमें फर्दर इसको और एक्सपर्ट ओपिनियंस कर लेंगे। बाय द वे, मैंने आपका जो कोर्स है, कोर्स में आपका मैंने आपको बताया था कि इसी का आपका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आऊंगी। जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं उसके लिए एक पार्ट 2 आएगा आपका, इंटरनेशनल इसका पॉलिटिकल साइंस कॉम्प्रिहेंसिव इन हिंदी का। तो पार्ट 2 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है और आई थिंक ये लॉन्च भी हो जाएगा। लेट मी सी कि लॉन्च हुआ कि नहीं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो हम सबसे पहले उसमें ह्यूमन राइट्स कवर कर लेंगे। बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे उसको अगले मंथ कवर करेंगे। पहले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू विद इट। वायरस अटैक का मैं इसमें बोल रही थी आपको, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में, कि नथिंग इज वर्किंग। ठीक है, तो सभी कंट्रीज को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए इस चीज में, टेररिज्म इज वन ऑफ देम। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी इज द वन। शशि थरूर में आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम करेंगे इंडिया बांग्लादेश के एक्सपर्ट ओपिनियन। पहले थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं शुरू। ठीक है, यू कैन इवन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, यू कैन हैव सम वाटर, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ, क्लास 3 बजे खत्म होगी, 3 PM। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी लिखना है हमें राघव। इंडिया बांग्लादेश के 2-4 एक्सपर्ट ओपिनियंस लिखेंगे हम यहाँ पर।
आवाज आ रही है आपको? ओके। इसमें बेसिकली तीन ही व्यूज लिखेंगे हम, इंडिया बांग्लादेश में। Okay, please start writing now.
इसमें 3 व्यूज लिखने हैं हमें। पहला लिखिए सी राजा मोहन। सी राजा मोहन. He argues that in context of India-Bangladesh relations, he argues that in context of India-Bangladesh relations, three sets of issues are three sets of issues are at the root of political opposition, are at the root of political opposition, political opposition in both countries, in both countries that need to be addressed, that need to be addressed, that need to be addressed. First लिखिए, first question, first comma, question relates to the issue of size and significance. To the issue of size and significance. It is time for it is time for Dhaka, Delhi to get out of Big Brother, to get out of Big Brother, small brother syndrome. Small brother syndrome. Next लिखिए, while India needs to engage, while इसी में लिखिए, while India needs to engage Bangladesh in a more sustained and purposeful manner, while India needs to engage Bangladesh in a more sustained and purposeful manner, Bangladesh must demonstrate Bangladesh must demonstrate greater self-assurance, self-assurance in engaging India for enlightened self-interest, for enlightened self-interest. Time is now for Bangladesh India to get out of big brother small brother syndrome.
Big brother, small brother syndrome. Full stop. This is the first. Second लिखिए इसी में ही. Second, comma, with a border of Merrily, 4060 kilometer, comma, India's largest with any country, India has no reason to see itself. India has no reason to see itself in competition with China in Bangladesh. In competition with China in Bangladesh. इसी में लिखिए China has become a major partner for Bangladesh. China has become a major partner for Bangladesh partly because of its emergence as the world's second largest economy. Second largest economy. But it is mostly about India's past neglect of its neighbors. India's past neglect of its neighbors. Last point लिखिए third. Set of issues relate to Bangladesh's leadership role in the subcontinent and beyond. Full stop. Bangladesh has an important role in shaping the future of sub-regional cooperation between Burma, Bhutan, Burma, Bhutan, India and Nepal. It has the potential to serve as a land bridge for East Asia. ये सी राजा मोहन का व्यू है. बाकी हमारा है मुचकुंद दुबे और एक है शिभाशीष चटर्जी. इन दोनों के व्यूज हम कल लिखेंगे, कल की क्लास में. कल हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा होपफुली, उसमें आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू वेरी मच.